लॉकडाउन से लेकर के अब तक सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं और सभी का हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। इसीलिए अभी ये जो रैली चल रही है, तिरंगा रैली, इसके अंदर भी हमने इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अपने साथ लिया है और हम रशीद नगर से लेकर 12 तक इस पूरी रैली को पैदल लेकर के जाएंगे। इस भारत की धरती पर जिसने जन्म लिया है वो भारत का नागरिक है और उस भारत के नागरिक को इस धरती के एक एक कण से मोहब्बत होनी चाहिए। और ये तिरंगा मोहब्बत की दलील है, क्योंकि ये तिरंगा वैसे ही नहीं मिला, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। हर घर तिरंगा सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, यही देश की शान है। धर्म तो लोगों का एक व्यक्तिगत मसला है, कहीं कोई भी आस्था रख सकता है, लेकिन ये आज का दिन एक राष्ट्रीय पर्व ऐसा है जहाँ पर धर्म से हटकर के ऊपर की चीज़ें हैं, ये सब हमको एक दूसरे से मिलाता है और हम यही कहेंगे कि हम धर्म के नाम पर आपस में न लड़ें। जी देखिए, यहाँ पर न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न ईसाई है, न कोई और धर्म का है। हम सभी लोग भारत देश के नागरिक हैं और अपने आज़ाद भारत के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसके संपर्क में हम सब में जोश है और हम लोग देश का तिरंगा सबसे ऊपर कर रहे हैं। देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, अमृत महोत्सव को मना रहा है, लेकिन इस बीच कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करती हैं। हमने पहले भी ऐसी खबर दिखाई जहां हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर तमाम चीज़ों को भुला करके भाजपा के प्रोग्राम में जो प्रोग्राम था वो किया और पदयात्रा निकाली झंडे के साथ। लेकिन अब जहां मैं पहुंचा हुआ हूं, आप यहाँ देखेंगे ये ऐसा इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इन मुस्लिमों ने एक पहल की है, यहाँ पर क्रिश्चियनों को बुलाया गया है, हिंदुओं को बुलाया गया है और सिखों को भी बुलाया गया है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई इसी संदेश को लेकर प्रतिभा युवा मंच के माध्यम से इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो तिरंगा पदयात्रा है उसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शकील अहमद। शकील, ये बताइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर के आपके माध्यम से, आपकी जानिब से ये प्रोग्राम चल रहा है, आप इसको करने जा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम लोगों को आकर्षित करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग लॉकडाउन से लेकर के अब तक सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं और सभी का हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। इसीलिए अभी ये जो रैली चल रही है, तिरंगा रैली, इसके अंदर भी हमने इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अपने साथ लिया है और हम रशीद नगर से लेकर 12 तक इस पूरी रैली को पैदल लेकर के जाएंगे। फादरी जी, आगे आ जाइए थोड़ा। जिस तरीके का आज माहौल है, कहीं ना कहीं कुछ लोग जहर घोलने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस तरह के आयोजन होने बहुत ज़रूरी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, धर्म तो लोगों का एक व्यक्तिगत मसला है, कहीं कोई भी आस्था रख सकता है, लेकिन ये आज का दिन एक राष्ट्रीय पर्व ऐसा है जहाँ पर धर्म से हटकर के ऊपर की चीज़ें हैं, ये सब हमको एक दूसरे से मिलाता है और हम यही कहेंगे कि हम धर्म के नाम पर आपस में न लड़ें, क्योंकि इससे हमारा ईमान भी ख़राब होगा, समाज भी ख़राब होगा और देश भी ख़राब होगा। तो इसलिए हम अपने भाईचारे को बनाए रखें ताकि हमारा देश जैसा है और आने वाले समय में और भी अच्छा और मजबूत हो सके। बस सभी का इस प्रकार का संदेश आ जाता है, इस तरीके का संदेश आ जाता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज भी अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने के काम करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह के लोग होने बहुत ज़रूरी हैं। आपका क्या नाम है? राजेश वाल्मीकि। राजेश जी, ये प्रोग्राम है, आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, अच्छा लगता है तो भाईचारे के लिए? बहुत अच्छा लगता है। भाईचारा, इसी को भाईचारा कहते हैं, यही भाईचारा है। इसी भाईचारे के साथ चलना चाहिए, हमें सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। तो इस तरह के संदेश जो हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से, इस तरह के संदेश आने चाहिए और देश में ना केवल 15 अगस्त के दौर में ऐसा होना चाहिए, बल्कि हर दौर ऐसा होना चाहिए कि सब भाई भाई एक साथ चलें। हर मिनट, हर घंटा, हर समय एक सा होना चाहिए हमारे लिए। तो ये राजेश जी के विचार थे, जो चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम सभी भाइयों में प्यार बना रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपका क्या नाम है? रियासत अली एडवोकेट। वकील साहब, इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जब देश में जहर घोलने की कोशिश की जाती है और ऐसे प्रोग्राम अगर आयोजित होंगे तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा और क्या सबक मिलेगा?
दरअसल हम लोग जो हैं 3 साल से पीछे यही काम करते चले आ रहे हैं लॉकडाउन से कि समाज में हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी भी कम्युनिटी के हो, उन सबको एक साथ मिलाकर जोड़ना, उनमें जाके अपनी मीटिंग करनी, सबको एक साथ बुलाना और सबके साथ सामूहिक बात करनी। क्योंकि देश जो बढ़ेगा वो प्यार से बढ़ेगा, आपसी सद्भाव से बढ़ेगा। इसी सिलसिले में आज हमारी ये जो तिरंगा रैली है उस तिरंगा रैली को निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो आज़ादी का पर्व है हम सबके लिए है और सबको मिलजुल कर ही इसे हमें सुरक्षित रखना है। अच्छा, अच्छी बात यह है सामाजिक लोग भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं और आप देखेंगे एजुकेशन से जुड़े लोग हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। साहब, क्या कहना चाहेंगे, आप जिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप समय निकाल कर इस तरह के प्रोग्रामों में शामिल हो रहे हैं, आखिर ऐसे क्या दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल बांट के खाते हों, बैठते हों, इस तरह के प्रोग्रामों में शामिल होना, क्या सोच लेकर चलते हैं? इस भारत की धरती पर जिसने जन्म लिया है वो भारत का नागरिक है और उस भारत के नागरिक को इस धरती के एक एक कण से मोहब्बत होनी चाहिए। और ये तिरंगा मोहब्बत की दलील है, क्योंकि ये तिरंगा वैसे ही नहीं मिला, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इसमें इस तिरंगे से पहले, इस आज़ादी से पहले कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। इस धरती के अंदर उनका खून पेवस्त है और इस खून से इस धरती को सींचा है, जिसकी वजह से आज यौम आज़ादी का दिन आया है, जो कल हमारा यौम आज़ादी का दिन है। और ये तिरंगा हमारा उसका प्रतीक है कि ये हमारी आज़ादी है। इसलिए हम हर एक भारत के नागरिक को हिंदू मुस्लिम ना देखकर, सिख ईसाई ना देखकर, सिर्फ इस टाइम पर सिर्फ भारत का नागरिक मानकर अपने आप को और इस तिरंगे को अपने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से इज्जत के साथ और इसको इज्जत के साथ, शोहरत के साथ इस तिरंगे को फहराना चाहिए और हर घर पर लगाना चाहिए। और घर पर ही नहीं बल्कि दिल में बसाना चाहिए तिरंगा, दिल में बसाना चाहिए, हर घर पर तिरंगा लगाना चाहिए। और यही प्रदेश देश में आज चल रहा है। देश भर के अंदर हर घर तिरंगा अभियान है। यहाँ पर आप देखेंगे डेप्यूटी जो है एसपी पहुँच चुके हैं। अरविंद चौरसिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, इस तरह के प्रोग्राम कम देखने को मिलते हैं जहां सब लोग इकट्ठा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पूरा भरपूर साथ। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के प्रोग्राम को लेकर? जी देखिए, यहाँ पर न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न ईसाई है, न कोई और धर्म का है। हम सभी लोग भारत देश के नागरिक हैं और अपने आज़ाद भारत के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसके संपर्क में हम सब में जोश है और हम लोग देश का तिरंगा सबसे ऊपर कर रहे हैं और अपने देश का नाम कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान में तमाम लोग जुटे हैं और सब तमाम चीज़ों को भुला करके इसी प्रकार का जोश जुनून जगह जगह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम सरबजीत कपूर है जी। आप ही की कमेटी साहब, सब मिल गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल गए, आपकी कमी मुझे लगी। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं? हर घर तिरंगा सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, यही देश की शान है। हर घर तिरंगा लहराना चाहिए और यही देश की शान है। लगातार सभी लोगों को कहना कि प्यार मोहब्बत से रहें, ना केवल इस तरह के आयोजनों में इकट्ठा हो बल्कि हर दिन को इस तरह का आयोजन बनाएं और मोहब्बत के साथ रहें। इस तरह के आयोजनों से न केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में प्यार बढ़ेगा बल्कि देश भी मजबूत होगा। और कुछ ताकतें ऐसी होती हैं कि तमाम लोगों को बांटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अपने सहयोगी स्वेब के साथ मनोहर चौहान, एसपी इंडिया, मेरठ।